हाय एवरीवन, कैसे है सब कोई। चलो, तो आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे ईव एनजी। और आप लोगों के लिए नेटवर्क इंजीनियर या जो भी ऑटोमेशन या कुछ भी इस तरीके से नेटवर्क रिलेटेड या वर्चुअलाइजेशन रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं कुछ इमेजेस लाया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे फर्स्ट इमेज है ईवेंजी स्मॉल। ये एक्चुअली इमेज जो है इसमें थोड़ा लाइट वेटेड इमेज है, अप्रॉक्स 8 GB का। जिनका डिवाइसेस पे रैम या स्टोरेज कम है वो इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा इमेज है लार्ज इमेज। ठीक है, ये लार्ज इमेज में क्या है कि लार्ज इमेज में आपका 20 GB का ये फाइल है। इसमें जैसे आइस हो गया या SD-WAN जैसे डिवाइसेस नहीं है, लेकिन फायरवॉल हो गया या सिस्को की डिवाइसेस हो गए, ये सब सारे डिवाइसेस हैं इसमें। बट द लास्ट वन एनजी फुल बैक, इसमें सारे डिवाइसेस है, सारे इमेजेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इमेजेस है। मैं ऑलरेडी एक रनिंग लैब है, लेकिन मैं पूरा का पूरा लैब सेटअप करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे लैब सेटअप करना है। VMware के अंदर VMware इंस्टॉल करके लैब कैसे सेटअप करते हैं, ये पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो अगर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सारे इमेजेस के टेम्पलेट है और ये प्री डिफाइंड है, प्री अपलोडेड इमेज है। इसमें कुछ भी आपको बाहर से अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे आप ईव कम्युनिटी वर्जन आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारे इमेजेस एज पर योर रिक्वायरमेंट अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद बहुत सारे इमेजेस चलते हैं, बहुत सारे इमेजेस नहीं चलते हैं। यहाँ पे हम सारे टेस्ट किया हुआ है, सारे जो इमेज रनिंग इमेजेस हैं, लेटेस्ट इमेजेस हैं, वही सारा यहाँ पे आपको डाला गया है। जैसे कि एरिस्टा, सिस्को ASA, सिस्को WNC, कैटलिस्ट, CSR, फायर पावर, FTD, FMC, सिस्को IoT जो लाइट वर्जन इमेज है टेस्टिंग के लिए। फिर डायनेमिक इमेजेस हैं, आइस के भी इमेजेस हैं, नेक्सस के हैं, VISO भी है यहाँ पे। ठीक है, VWLC भी है, प्लस FortiGate की इमेज है। FortiGate के अंदर अगर आप देखते हैं तो FortiGate एनालाइजर, FortiGate मैनेजर, FortiGate के यहाँ पे लेटेस्ट इमेज है 7.0.4 तक लेटेस्ट इमेज है यहाँ पे। प्लस Juniper की इमेजेस हैं, Linux में इमेजेस हैं, Palo Alto के भी इमेजेस हैं यहाँ पे, SD-WAN के भी सारे इमेजेस हैं, विंडोज हैं, प्लस विंडोज सर्वर भी यहाँ पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये सिंगल इमेज के अंदर आपको सारा मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ऑलरेडी VMware वर्कस्टेशन प्रो मैंने इंस्टॉल किया है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन है, फाइल आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो VMware के साइट पे, जो कि अभी ब्रॉडकास्ट है, उसके साइट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो और भी जैसे FileCR इस तरह के वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद एक सिंगल क्लिक पे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिनिश, इंस्टॉल हो गया आपका। अभी VMware प्रो आप या वर्कस्टेशन पे भी आप काम कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, VMware वर्कस्टेशन प्ले एंड VMware प्रो, किसी पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। कहाँ गया भाई, डाउनलोड्स, ये फाइल है, ओपन हो गया। इसमें नाम दे देंगे जो भी आपको नाम डालना है। मैं ईव एनजी नाम डाल दिया। PC वर्चुअल मशीन, जहाँ पे भी आपको सेव करना वहाँ सेव कर सकते हैं। इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के बाद और आपको मेक श्योर करना है कि आपका वर्चुअलाइजेशन ऑन है इस डिवाइस पे। ठीक है, सो लेट्स इंपोर्ट। अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ये इंपोर्ट हो गया है। आपको वेट करना है 10 to 15 मिनट्स। अगर आप में NVMe
या SSD लगा है तो ये टाइम काफ़ी कम लेगा। अगर पुराना हार्ड डिस्क लगा है तो इट विल टेक सम टाइम। आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें चेक करना है। मेक श्योर होना है कि भाई वो सब चीज़ें ऑन है कि नहीं है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इंपोर्ट होने के बाद ऐसा कुछ इमेज आएगा। फर्स्ट आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको चेक करना है आपके डिवाइस पे कितना रैम है। ठीक है, मेक श्योर कि आपका रैम कितना है, और जितना रैम है उसका 50% इसको दे सकते हैं। उससे ज़्यादा देने का दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर आपके पास 16 GB रैम है तो विंडोज़ 11 ऑलमोस्ट 8 GB रैम आपका कंज्यूम कर जाता है। ठीक है, आपके कोर्स कितने हैं। ठीक है, तो कोर्स कैसे आप चेक कीजिएगा, तो बहुत सारा सिस्टम है। जैसे यहाँ पे आप टास्क मैनेजर में भी जा करके कोर्स चेक कर सकते हैं। टास्क मैनेजर और परफॉर्मेंस, स्टार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर CPU में देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने 2 ही कोर दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं मेरे रियल सिस्टम्स पे अगर आप चेक करते हो तो मेरे रियल सिस्टम्स में ज़्यादा कोर्स दिखेंगे। प्लस हार्ड डिस्क जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। करंट साइज इतना है, 300 MB आप लोग को कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन उतना यूज़ होता नहीं है। ठीक है, और हाँ, द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वर्चुअलाइजेशन ऑन होना चाहिए। अगर ये वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं है तो आपका VM EVE-NG रन नहीं करेगा, क्योंकि EVE-NG के अंदर भी आपकी इमेजेस चलते हैं और वहाँ पे वर्चुअलाइजेशन वर्क करता है। ठीक है, तो उसके इसे कहते हैं ओके और इसे कहते हैं स्टार्ट। ओके, गुड, नो प्रॉब्लम। आपको इस तरह का एरर मैसेज नहीं आएगा। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ये जब तक ऑन हो रहा है आप क्लाइंट, ये क्लाइंट पैकेज को आपको डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सॉरी, ये विंडो जैसे आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड कीजिए, एप्पल है तो मैक है तो मैक के लिए कर सकते हैं, और लाइनेक्स है तो लाइनेक्स के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे विंडोज़ का बता रहा हूँ। विंडोज़ पे क्लिक कीजिए, विंडोज़ इंस्टॉलेशन पैकेट, ये ज़्यादा MB का नहीं है, 60 MB का होगा। तब तक देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। ये अभी भी रन कर रहे, थोड़ा वक्त लेता है फर्स्ट टाइम में, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करता है। तो ये आपका आ चुका है। ये CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसे हम लोग जब तक डाउनलोड करते हैं तो इसको, ये EVE-NG क्लाइंट पैकेट जो है ये आपका इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है। ये वही मैंने बोला 61 MB का है आपका, यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे ये फाइल कैसे आपको मिलेगा, या जो भी ईव का फाइल है प्री डिफाइंड फाइल है, तो ये लाइफ टाइम एक्सेस हम आपको देंगे, और वी आर चार्जिंग सम वेरिएबल अमाउंट लाइक 500 रुपीज़ हम चार्ज कर रहे हैं इसका। और इसमें सिर्फ आपका फाइल नहीं रहेगा, OVA फाइल नहीं रहेगा, इसमें आपको वर्कबुक्स भी रहेंगे कुछ, और वो भी हम आगे आपको बताते जाएंगे।
उसका लिंक मैं दे दूंगा, अगर किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। इसे इंस्टॉल कर लिए, बेसिक इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसमें कुछ रिपोजिटरीज हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है, नहीं तो आप ईव एक्सेस नहीं कर पाइएगा। जैसे आपका VNC, अल्ट्रा VNC हो गया विंडोज़ के डिवाइसेस चलाने के लिए, और भी चीज़ें हैं जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिल गया 192.168.200.7 192.168.200.7। ये हमारा ईव का लोडिंग पेज है, आ गया। इसी तरीके से आपका लोड होगा। एडमिन ईव, ये डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है, हिट एंटर। मेरे में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप में ऐसा टाइम नहीं लगेगा लॉगिन करने में। एग्री एग्री एग्री। वाइल्डशार्प भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वाइल्डशार्प पैकेट कैप्चर के लिए। ये डाउनलोड हो गया है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। टेस्ट पे क्लिक करके एक लैब बना लीजिए आप, और लैब बनाने के बाद और बैकएंड में ये भी सारा इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। राइट क्लिक, नोट्स, आप देख लीजिए सारे के सारे नोट्स हैं यहाँ पे। सिस्को, अरूबा, रकस, पालो अल्टो, FortiGate, VM, विंडोज, सारे इमेजेस हैं। और ये आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन करने के बाद एक डिवाइस हम लेके इसको अप करेंगे। जैसे आपका सिस्को का डिवाइस, कुछ भी एक राउटर ले लेते हैं। R फॉर राउटर, R1। ये हो चुका है फिनिश। आई थिंक एक और इमेज होगा, ये अभी तक फिनिशिंग इंस्टॉलेशन चल ही रहा है। लेट्स वेट फॉर ए कपल ऑफ मिनट। फिनिश, रन, फिनिश, ये हो चुका है। ठीक है, अभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईव को चलाने के टाइम पे आप कभी भी क्रोम ब्राउज़र का यूज़ नहीं कीजिएगा। हमेशा ट्राई कीजिएगा फायरफॉक्स यूज़ करने का। फायरफॉक्स पे सबसे बेटर काम करता है ये। ठीक है, इसे ये स्टार्ट हो गया, यहाँ आपको स्टार्ट का मैसेज दिख गया। इस पर क्लिक कीजिए, ओपन SSH PuTTY ओपन हो जाएगा। नेटवर्क रिफ्यूज्ड, क्यों भाई नेटवर्क रिफ्यूज क्यों हो रहा है? तो एक लैब हमने क्रिएट किया, यहाँ पे टेस्ट करते हैं कोई भी डिवाइस को, लाइक वर्चुअल राउटर स्टार्ट। यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। नाइन टू डॉट 168.200.7 edit ISO file
ये यहाँ पे रन कर रहा है। सॉरी, इस इमेज में कुछ प्रॉब्लम था, आई एम नॉट श्योर क्या प्रॉब्लम था। हाँ, ये इमेज अब आ गया है। अब बेसिकली इस तरीके से अब आता है। नो, अब कुछ ज़्यादा ही क्लिक्स मैंने कर दिया है। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम बूटअप में थोड़ा टाइम लगता है, जस्ट वेट कपल ऑफ मिनट। अनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आप इंटरफेसेस देख सकते हैं। शो वर्जन, यहाँ पे सारे वर्जन्स आपको दिख जाएंगे। ओके, तो ये हम लोगों ने सक्सेसफुली इसे इंस्टॉल कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रन हो रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कभी भी अगर इसे डाउनलोड करते हैं तो एक बार अपडेट ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी, मतलब मैं आपको रिप्लाई बैक करूंगा। सॉरी। थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और किसी को भी ये प्री इंस्टॉल परचेस करना है या लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए तो मुझे पिंग कर सकता है। थैंक यू।